इस बड़ी फिल्म के लिए पहले शंकर जयकिशन को साइन किया गया था, मगर बाद में इस फिल्म में शंकर जयकिशन को हटा करके शंकर जयकिशन के सामने जो नई संगीतकार जोड़ी थी उसको रखा गया, और वो भी सोने के सिक्के लुटा करके। क्या था पूरा किस्सा, कौन सी ये फिल्म थी, कौन ये संगीतकार थे, कौन ये संगीतकार जोड़ी थी जो शंकर जयकिशन के सामने नई संगीतकार जोड़ी थी, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों शंकर जयकिशन साहब 1949 से उनकी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत हुई थी। बरसात जैसी फिल्मों में उन्होंने सुपरहिट संगीत दिया था। उसके बाद शंकर जयकिशन साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। किंग बनकर वो उभरे थे, संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह थे शंकर जयकिशन। संगीतकारों को एक नई पहचान दी थी शंकर जयकिशन ने, क्योंकि शंकर जयकिशन जिस तरीके का फिल्म संगीत लेकर के आए थे उससे पहले ऐसा संगीत बना ही नहीं करता था। कई वायलेंस हुआ करते थे उनके गानों में, कई म्यूजिशियंस हुआ करते थे उनके गानों में, कई कोरस हुआ करते थे उनके गानों में। ये रुतबा था शंकर जयकिशन का, और गाने भी नायाब होते थे। तो शंकर जयकिशन अच्छा खासा काम कर रहे थे, मगर ये मानना पड़ेगा दोस्तों 60 का दशक आते आते, यानी 60 के दशक के बीच में, यानी 64 में, जब से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आए थे, दोस्ती जब से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने की थी, कहीं ना कहीं शंकर जयकिशन जो रेगुलरिटी थी उनके काम में, जो सुपरहिट वो संगीत दे रहे थे, सुपरहिट संगीत तो दे रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उनके सुपरहिट संगीत के बीच में सेंधमारी कर रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी दोस्ती के बाद से काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी हिट म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे, और हिट संगीत भी वो दे रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उन्हीं की फिल्में ले भी उड़े थे, जिनमें से एक फिल्म थी आए दिन बहार के जैसी फिल्म जो जे.एम. प्रकाश की थी। शंकर जयकिशन ने अच्छा खासा उसमें अमाउंट मांग लिया था। इसके बाद जे.एम. प्रकाश ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया गया था, यह भी एक हिस्ट्री है। और आए दिन बहार के से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जिस तरीके का संगीत देना शुरू किया वो कमाल का था। आए दिन बहार के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए बहुत बड़ी फिल्म थी, बड़ी म्यूजिकल हिट ये फिल्म बनी थी। इसके पीछे हाथ था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अच्छा खासा काम मिल रहा था, और साउथ की फिल्मों में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब छा चुके थे। एल.वी. प्रसाद की फिल्में जो पहले शंकर जयकिशन साहब किया करते थे, एल.वी. प्रसाद से किसी तरह शंकर जयकिशन का मनमुटाव हो गया था। उसके बाद एल.वी. प्रसाद की फिल्में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ही कर रहे थे। तो यही वो दौर था, 60 के दशक के आखिर की बात है। शंकर जयकिशन को एक फिल्म मिली थी, एक फिल्म शंकर जयकिशन ने साइन की थी, इसके भी प्रोड्यूसर साउथ ही के थे। तो जब शंकर जयकिशन ने इस फिल्म को साइन किया था तो जाहिर सी बात है शंकर जयकिशन ही इसके गाने कंपोज करते। मगर हुआ क्या था, साउथ के जो प्रोड्यूसर थे ये, तो इनको बड़ी जल्दी थी फिल्म में संगीत बनाने की। मगर शंकर जयकिशन करते क्या थे, जब किसी फिल्म को साइन करते थे तो वो आगे की डेट्स दिया करते थे म्यूजिक कंपोज करने के लिए। कई डेट्स प्रोड्यूसर की लंबी चली जाती थी। तो इन प्रोड्यूसर साहब के साथ भी यही हुआ। इन प्रोड्यूसर ने जब शंकर जयकिशन को इसका म्यूजिक कंपोज करने के लिए कहा तो शंकर जयकिशन ने थोड़ा रुकने के लिए कहा, मगर इन प्रोड्यूसर्स को जल्दी थी इस फिल्म का संगीत पूरा करने की। शंकर जयकिशन लंबी डेट दे चुके थे इस फिल्म के गानों पे काम करने के लिए। तो शंकर जयकिशन ने जब लंबी डेट दी, उसके प्रोड्यूसर को किसी ने कहा आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को क्यों नहीं लेते। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी इस वक्त तक बिजी म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की डेट्स भी कैसे मिले। तो लक्ष्मीकांत जी के बेटे का प्रथम बर्थडे था, पहला बर्थडे था। तो इन प्रोड्यूसर ने सोचा क्यों ना लक्ष्मीकांत जी को खुश किया जाए ताकि वो इस फिल्म में संगीत दें। तो वो लक्ष्मीकांत जी के घर गए, रास्ते में उन्होंने सोने की गिनिया खरीदी और लक्ष्मीकांत जी के घर वो पहुंचे। लक्ष्मीकांत के बच्चे को उन्होंने वही सोने की गिनिया प्रेजेंट की। तो लक्ष्मीकांत जी की वाइफ ने लक्ष्मीकांत जी को कहा क्यों ना आप इनकी फिल्म में संगीत दें। तो इस तरीके से इस प्रोड्यूसर ने भी लक्ष्मीकांत जी के आगे रिक्वेस्ट की कि उनकी फिल्म में वो संगीत दे। तो लक्ष्मीकांत जी अपनी पत्नी के कारण इस फिल्म में संगीत देने के लिए मान गए। जाहिर सी बात है, लक्ष्मीकांत माने तो प्यारेलाल जी का मानना भी स्वाभाविक था। तो इस तरीके से इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आए शंकर जयकिशन के बदले। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी हाथी मेरे साथी, और इसके प्रोड्यूसर थे चेन्नप्पा देवर। चेन्नप्पा देवर साहब ने जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया था
तो 1-1 लाख रुपए उन्हें चांदी की थाली में दिए थे। और जब फिल्म बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई तो फिर उसके बाद भी खुश होकर के उन्होंने इसके संगीत से खुश होकर के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को दोबारा से 1-1 लाख रुपए दिए। और 1 लाख की वैल्यू उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, खासकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जब हिट संगीत दे रहे थे तो शंकर जयकिशन तब भी सबसे ज़्यादा रकम वसूल कर रहे थे बतौर संगीतकार। हाथी मेरे साथी के गाने सबके सब सुपर डुपर हिट। इसका टाइटल सॉन्ग चल 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 मेरे साथी, इसका रोमांटिक सॉन्ग, सुन जा ठंडी, खासकर रफ़ी साहब का जो गाना था नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, नफरत की दुनिया, सारे के सारे गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने नायाब बनाए। तो दोस्तों ये था हाथी मेरे साथी के संगीत का किस्सा, जिसे पहले शंकर जयकिशन साहब कर रहे थे मगर बाद में चिनप्पा देवर ने इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को लिया और ख़ासकर लक्ष्मीकांत जी को इम्प्रेस किया उन्होंने सोने की गिनिया देकर। तो ये रुतबा बना लिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।